गुड मॉर्निंग। अपने सी प्लस प्लस का जो टॉपिक था वो चल रहा था कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कि भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट आप करा है उसको फ्लो को कंट्रोल करने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीक्वेंशियल के अंदर क्या होता है? स्टेटमेंट के जो लिखे हुए आपने सीक्वेंस में कोडिंग की उसी सीक्वेंस में वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, उनको बोला जाता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा होता है सिलेक्शन, ब्रांचिंग, या इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें सिलेक्शन यानी कंडीशन के आधार पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल या सिलेक्शन। नेक्स्ट है आपका रिपीटिंग, लूपिंग स्टेटमेंट्स, और फोर्थ होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। ये चार प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यूज किए जाते हैं। सीक्वेंशियल में बताया आपको, जैसे आपने कोई भी प्रोग्रामिंग कोड लिखे है, एक सीक्वेंस में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा, उसी सीक्वेंस में उनका एग्जीक्यूशन होता है। इसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सिंपल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, फॉल्स है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक या इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे लिखा आपने इसका सिंटैक्स, इफ कंडीशन इफ ब्लॉक, अगर ये दी गई कंडीशन है ट्रू है तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा इस ब्लॉक से, इसके अंदर जाएगा नहीं, बाहर आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रोग्राम अपन लिखे, ऊपर हेडर फाइल्स iostream.h .h, फिर उसके बाद अपन ने लिखा void में एक a clr scr cout enter the value of a semicolon c एक वैल्यू इनपुट का यहाँ पर, फिर लगाया यहाँ पे कंडीशन इफ a greater than 0, suppose if block cout एक वैल्यू प्रिंट करा देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब cout क्या आपने लिखा है हमारे सामने और गेट cs और इसका ये बेस क्लोज। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा? इसी ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। ये तो था सिंपल ओनली इफ, कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट ये ब्लॉक नहीं होगा। दूसरा आपका इसके बाद सेकंड है इफ एल्स। इसके अंदर कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें केवल कंडीशन वन वे था, कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा।
इफ एल्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे लिखा आपने इफ कंडीशन इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक, ये इसका सिंटैक्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स है इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे एग्जांपल में हम देखें a b, यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a b और b की वैल्यू होगी तो क्या देंगे यहाँ पर। अब आपने लिखा a ग्रेटर देन b कंडीशन लगाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, a की। अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स ब्लॉक से लिखेंगे c आउट, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी b की। अब मान लो a की वैल्यू आपने 10 करा दी और b की वैल्यू 20 इनपुट करवा दी, सॉरी 5 इनपुट करवा दी। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन यहाँ चेक करेगा 10 और 5, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू। ट्रू तो इसमें इफ ब्लॉक है ये प्लस से यहाँ प्लस तक वो एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट आएगा a की वैल्यू 10। ठीक है। अगर आपने a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 20 इनपुट करवा दी तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स। b बड़ा हो गया, a बड़ा होना चाहिए था, कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएंगे एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये था आपका इफ एल्स। फिर इसके बाद आता है आपका नेस्टेड इफ, जो मैंने पहले क्लास में आपको बता चुका। नेस्टेड इफ एल्स, इस स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरी कंडीशन या दूसरा इफ ब्लॉक लगाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का इसके अंदर यूज होता है, एक इफ के अंदर दूसरी इफ का यूज होता है, इसलिए इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेस्टेड इफ। इसके अंदर लिखते हैं इफ कंडीशन ये इसका बेस स्टार्ट हो गया इफ का ब्लॉक का, इसके अंदर दूसरी कंडीशन लगा दी, दूसरा इफ लगा दिया, ये इसका इफ का ब्लॉक है। फिर इसके अंदर और इफ लगा दी, दूसरी इफ लगा दी, कंडीशन लगा दी, ये इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, दूसरी के अंदर तीसरी कंडीशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेस्टेड इफ बोला जाता है। एक इफ के अंदर दूसरी इफ का अपन यूज करते हैं। ठीक है। फिर आता है इसके बाद एल्स इफ लेटर। इसके अंदर क्या होता है, एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरी इफ लगाते हैं अपन। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या लगाई जाती है, दूसरी कंडीशन लगाई जाती है, इसलिए इसको एल्स इफ लेटर बोलते हैं। इसके अंदर कैसे लिखा जाएगा, एल्स इफ लेटर के अंदर कंडीशन एल्स स्टेटमेंट आएगा इसका इफ का, इफ स्टेटमेंट एल्स आ गया, आप लोग उसके अंदर दूसरी कंडीशन लगा दें। इसी प्रकार से एल्स इफ थर्ड कंडीशन लगा दी, इसको बोलते हैं एल्स इफ लेटर। तो ये था आपका
इफ स्टेटमेंट से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इसके अंदर ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट्स, इसको मल्टीपल वे स्टेटमेंट से बोलते हैं, इसको हिंदी में बहुमार्गी बोला जाता है। इसके अंदर केस की वैल्यू को चेक किया जाता है, जो केस की वैल्यू इसके इक्वल है उसी को उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका सिंटैक्स होता है, देखते हैं अपन, स्विच वैल्यू केस वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपन देंगे जिसकी मैचिंग करानी है, फिर लिखेंगे केस वैल्यू, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, और फिर लगाएंगे ब्रेक और सेमीकोलन। केस वैल्यू फर्स्ट, केस वैल्यू सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड। इस हिसाब से अपन इसके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर इसको अपन समझें तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया हमने डे, और इसमें वैल्यू इनपुट कराएंगे अपन, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ डे, डे के वैल्यू इनपुट कराएंगे, सी इन डे, जो भी वैल्यू आई है डे की उसको स्विच की वैल्यू आपने रखा है 1 2 3 4 जो भी अपन देंगे डे की वैल्यू उसकी मैचिंग कराई जाएगी इसकी केस की वैल्यू से। केस वैल्यू 1 अगर इसके इक्विवेलेंट है इस वैल्यू के जो आपने दिया है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट लिखा हुआ आ जाएगा मंडे, ठीक है, रिप्रेजेंट, और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे ब्रेक, ये स्टेटमेंट यही क्या हो जाए ब्रेक हो जाए। फिर दूसरा लिखेंगे केस वैल्यू सेकंड, सी आउट ट्यूसडे, इतना लिखना है, और फिर क्या करेंगे ब्रेक। इस हिसाब से अपन चलते रहेंगे लास्ट तक। लास्ट में होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट अगर कोई भी केस की वैल्यू उसके साथ मैचिंग नहीं हुई तब क्या रिजल्ट हमें दे सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है। जैसे आपने डे की वैल्यू 1 इनपुट करवाई, तो केस की जो भी वैल्यू आपने दी है 1 2 3 4 उससे मैचिंग करवाएगा, उससे चेक करेगा। अगर 1 दी है वैल्यू तो 1 से मैच हो गया तो इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा, आपके सामने क्या लिखा हो जाएगा मंडे, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा कंटिन्यू। अगर आप आगे ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा आगे लास्ट तक, इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अगर आपने डे की वैल्यू इनपुट करवा दी, ये मैच नहीं हुआ, दूसरा केस वैल्यू चेक करेगा तो दूसरी मैच होगी, तो आपके सामने क्या लिखा आएगा ट्यूसडे। इसी प्रकार से जो भी केस की वैल्यू के साथ मैचिंग होगी, जो वैल्यू आपने डे की करवाई है उसके साथ जो एसोसिएट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी केस की वैल्यू आपको मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। ये था आपका ब्रांचिंग, सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये आपके सेकंड टाइप के होते हैं। थर्ड टाइप का होता है आपका लूपिंग। लूपिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्ट्स प्रोग्राम्स का, कोई भी कोडिंग का स्टेटमेंट बार बार आपको एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है, तो इसलिए उसका प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती है। उसको कम करने के लिए एक कंसेप्ट लूपिंग का काम में लिया जाता है कि भाई क्यों ने उसी कोड्स को हम बार बार एक बार लिखें और उसको बार बार रिपीट किया जाए कंडीशन के आधार पे। तो
तो लूपिंग के अंदर 3 प्रकार के लूप हमें काम में लेते हैं, और वैसे उनको 2 टाइप के लूप बोला जाता है। एक तो होता है एंट्री कंट्रोल, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। 2 टाइप के होते हैं, एक एग्जिट कंट्रोल और एक एंट्री कंट्रोल लूप। 2 टाइप के होते हैं, वैसे 3 टाइप के अपन काम में टोटल लूप हमारे होते हैं 3, वाइल, दूसरा होता है डू वाइल, और थर्ड होता है फॉर। एंट्री कंट्रोल वे लूप होते हैं जो लूप की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन को चेक किया जाता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, वो कहलाते हैं एंट्री कंट्रोल। और वे लूप जो कंडीशन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है उनको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। उनको क्या बोला जाता है? एग्जिट कंट्रोल। तो इसके अंदर 2 लूप है हमारे, एक तो है एंट्री कंट्रोल और 2 आएगा क्या है? एग्जिट कंट्रोल। इसके अंदर जो कंडीशन होती है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद चेक की जाती है, और इन दोनों के अंदर पहले बॉडी के अंदर इंटर होने से पहले उस कंडीशन को जांचा जाता है, चेक किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। वाइल लूप का सिंटैक्स होता है आपका वाइल कंडीशन आ गई, चेक करेंगे, फिर ये इसी लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। ये इसका सिंटैक्स होता है। तो ये इस बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होने से पहले इस कंडीशन को चेक करता है, एंट्री कंट्रोल बोलते हैं इसलिए। और वाइल डू वाइल के अंदर क्या होता है? डू लूप की बॉडी और फिर वाइल कंडीशन लगाई जाती है। अब स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होते आ रहे हैं तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद वाइल उसकी कंडीशन है हमारी, चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो ये लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी और बाहर एग्जिट होने के बाद इसकी कंडीशन को चेक किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। क्या बोला जाता है? एग्जिट कंट्रोल। फॉर लूप का आता है फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर होती है इसकी बॉडी स्टार्ट। तो यहाँ कंडीशन चेक की जाती है, पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया जाता है, कितने से वेरिएबल की वैल्यू का स्टार्ट या स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन वैल्यू, फिर यहाँ कंडीशन चेक की जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज इस लूप की बॉडी क्या नहीं होती है? एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसलिए ये भी कौन सा लूप होता है? एंट्री कंट्रोल होता है। एग्जिट कंट्रोल कौन सा है? डू वाइल लूप। पहले की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। इसके अंदर ये दी गई कंडीशन अगर फॉल्स भी है तब भी एक बार इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद पता चलता है कि कंडीशन आपकी फॉल्स है। इनके अंदर क्या होता है? कंडीशन ट्रू होने पर इनकी बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। कंडीशन ट्रू होने की शर्त पे इनकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, इनके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। और ये क्या कहलाता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में बताइए, एग्जाम्पल सही के समझाइए। तो ये था आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर लूपिंग का। जंपिंग का कल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी को। जंपिंग स्टेटमेंट्स 3 स्टेटमेंट्स होंगे आपके, सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में कोडिंग किए उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट
होते हैं, सिंपल प्रोग्राम होता है, बिल्कुल कंडीशन के आधार पे वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो बता दिया आपको। इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लैडर और स्विच केस। फिर आता है लूपिंग स्टेटमेंट, एक ही कोडिंग को बार बार हमें एग्जीक्यूट करना पड़ा, रिपीट करना पड़ा, उसको हम लूपिंग बोलते हैं। लूपिंग लूप दो प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल लूप, वो आपको बता दिए मैंने। लूप तीन प्रकार के हम काम में लेते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप।